रेमी 3 प्रथम आरंभ कौन को भयो, दूसर प्रकट किन्ना सो उठयो, प्रकटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमी भक्ति किन्ना जीव भक्त उक्ति, प्रकटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार की प्रगति माया, प्रगटे अखंड पिंड ब्रह्मांड पृथ्वी, प्रकट किन्न नौखंड, प्रकटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लागे रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारे, तेहि के खोज पड़े सब हारे। अर्थात सतगुरु कबीरदास जी पूछते हैं कि पृथ्वी इत्यादि 5 भूतों से सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी आकाश एवं भौतिक वस्तुओं में सर्वप्रथम किसका प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य या अन्य सृष्टि में सबसे पहले किस वस्तु का निर्माण हुआ, सृष्टिकर्ता ने किस स्थान पर बैठकर सृष्टि का निर्माण किया, संभवतः सबसे पहले गायत्री शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ, इन तीनों से ही सबसे पहले माँ गायत्री की भक्ति तथा वंदना की, तत्पश्चात वायु जल और छाया अग्नि प्रकट हुए और पर्याप्त विस्तार के साथ माया प्रकट हुई, इसके पश्चात अखंड पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए तथा पृथ्वी नौखंड के रूप में प्रकट हुई, अर्थात पृथ्वी 9 खंडों में विभाजित किया गया। इसके पश्चात सिद्ध साधक और सन्यासी प्रकट हुए जो किसी काल्पनिक अविनाशी भगवान की सेवा में अर्चना वंदना में लगे रहे। इसके पश्चात समस्त सुर नर मुनि सब प्रकट हुए। ये तीनों निरंकारी अविनाशी अदृश्य भगवान की खोज में लगे रहे तथा हर थक कर बैठ गए। सखे जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जीव से ही शिव जी अर्थात ईश्वर की कल्पना की गई और वही कल्पित सद स्वामी बन गए, से सब स्वयं ही उनके दास बन गए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अन्य किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं तो केवल राम नाम की ही उम्मीद लगाए बैठा रहता हूँ। अर्थात जिनके पास समस्त प्राणियों को जाना ही है, जो उन्हें पहले से ही क्यों न अपना इष्ट बनाकर अपने लिए जाएं और उन्हीं की स्तुति की जाए।